हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे हमारा भारत का पाठ नंबर 12 और पाठ का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नाम का क्या मतलब है। राष्ट्रीय का मतलब होता है किसी देश से संबंधित और प्रतीक का मतलब होता है निशान जिनसे किसी की पहचान हो सके। तो राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब हुआ ऐसे निशान जिनसे किसी देश की पहचान हो सके। जैसे होता है एक राष्ट्रीय ध्वज या झंडा। बच्चों, हम किसी भी झंडे को देखकर पता कर लेते हैं कि यह कौन से देश का है, तो वह झंडा उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। राष्ट्रीय प्रतीक में पहले हम करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब होता है देश का झंडा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जो हमारे देश का झंडा है उसे हम तिरंगा कहते हैं। और इसे हम तिरंगा क्यों कहते हैं? यह 3 रंगों से मिलकर बना है। केसरिया जो संतरी सा रंग होता है, सफ़ेद और हरा। ये देखिए बच्चों, ये हमारे देश का झंडा है जो कि तिरंगा कहलाता है। इसमें ये ऊपर जो रंग दिया गया है ये केसरिया रंग है, बीच वाला रंग सफ़ेद है और नीचे जो रंग है ये हरा रंग है। अब चलिए हम देखते हैं इन रंगों का क्या मतलब है। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग व बहादुरी का प्रतीक है। जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वह बताता है कि हमारे देश की आज़ादी में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। सफ़ेद रंग शांति व सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमें बताता है कि हमारे देश के महापुरुष हमेशा शांति और सच्चाई के रास्ते पर ही चले हैं और हमें भी उनकी तरह ही शांति और सच्चाई को अपनाना चाहिए। और सबसे नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमें बताता है कि किस प्रकार हमारे देश में कृषि सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती है और किस प्रकार हमारे देश के किसान जी तोड़ मेहनत करके हमारे देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सफ़ेद पट्टी के मध्य बना चक्र उन्नति का प्रतीक है। और बच्चों ये देखिए, इसमें ये एक चित्र में सफ़ेद पट्टी है और उस पर ये एक चक्र बना हुआ है नीले रंग का। यह चक्र हमें बताता है कि जिस प्रकार ये चक्र घूमता है हमें भी इसी तरह तरक्की करते हुए आगे बढ़ते जाना है। पहले तिरंगा केवल राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर फहराया जाता था। पहले झंडे को केवल सरकारी बिल्डिंग पर ही फहरा सकते थे, लेकिन अब हम इसे किसी भी इमारत पर फहरा सकते हैं। इसे फहराते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर हम इन नियमों का ध्यान रखें तो हम इस झंडे को किसी भी बिल्डिंग पर फहरा सकते हैं। हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान है हमारे देश का जन गण मन और इसे लिखा था गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। यह सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समय गाया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें हम इसे गाते हैं। इसे गाए जाते समय हमें शांत सावधान की स्थिति में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए। और बच्चों, जब भी हम राष्ट्रगान गाते हैं तब हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। आपने भी अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में ऐसा किया होगा। चलिए अब हम इस राष्ट्रगान को पढ़ लेते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंगला कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बच्चों, राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंगाल के रहने वाले एक कवि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आज़ादी की लड़ाई के समय यह गीत सैनिकों में जोश व उत्साह भर देता था। जब हमारे देश के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब यह गीत उन लोगों को बहुत शक्ति और जोश दे दिया करता था। आज भी यह गीत हमारे तन मन को रोमांचित कर देता है। आज भी इस गीत से हमारे अंदर जोश आ जाता है।
आज यह गीत विद्यालयों में प्रार्थना के समय व कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। बच्चों, आज भी यह गीत हमारे स्कूलों में गाया जाता है और कई सरकारी कार्यक्रमों में भी गाया जाता है। चलिए देखते हैं इस गीत को। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। अब आता है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह मतलब राष्ट्र के लिए हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला निशान हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। बच्चों, हमने अशोक स्तंभ से 4 शेरों वाला निशान लिया है और उसे अपना राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया है। राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब होता है ऐसा निशान जो सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल होता हो। इसमें चारों शेर अलग अलग दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में देख रहे हैं। इस चिन्ह में 4 शेर हैं जो अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, परंतु हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा शेर पीछे छुप जाता है। और यह निशान प्रत्येक राष्ट्रीय धरोहरों मतलब राष्ट्रीय इमारतों पर, आदेशों, नोटों व सिक्कों पर अंकित होता है। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें आपको ये 3 शेर तो दिखाई दे रहे होंगे, चौथा शेर इन तीनों शेरों के पीछे है जो कि हमें दिखता नहीं है। और यह निशान आपने नोटों और सिक्कों पर तो देखा ही होगा। इसी प्रकार हमारे देश के अन्य राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, जैसे बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, आम राष्ट्रीय फल है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, सूसू या गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। जलीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और रुपए के लिए हम इस प्रतीक का या इस निशान का इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश भारत बहुत विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्मों व भाषाओं के लोग रहते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक सभी में एकता व राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखने में सहायक हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए कॉलम का के राष्ट्रीय प्रतीकों को कॉलम खा से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय फूल है कमल और राष्ट्रीय फल है आम। आप भी इनको इस तरीके से मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। आपको तो पता है बच्चों कि 4 शेरों वाला राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न खा देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत किस कवि द्वारा लिखा गया है। उत्तर है हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारे देश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर है हमारे देश का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।